जम्मू कश्मीर सरकार के बिजनेस रूल्स तैयार हो गए हैं और जम्मू कश्मीर सरकार ने जो बिजनेस रूल्स की नोटिफिकेशन तैयार की है, जिस नोटिफिकेशन पर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दस्तखत होने बाकी हैं, उनके अप्रूवल के बाद ये बिजनेस रूल्स जो हैं, इन बिजनेस रूल्स के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार काम करना शुरू करेगी। इन बिजनेस रूल्स में जम्मू कश्मीर की सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को पोल पोजीशन से हटा दिया है। पोल पोजीशन का मतलब ये कि जो इख्तियारात और जो ताकतें इन बिजनेस रूल्स के तहत, ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी रूल्स 2019 के तहत जो इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास थे, उन तमाम इख्तियारात में तब्दीली की गई है। और मेरी इत्तला के मुताबिक 2 सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स और उसके अलावा कुछ और बड़े नामी ग्रामी लोगों को इन्वॉल्व करके सारी प्रैक्टिस, ये सारी एक्सरसाइज की गई है। और एक्सरसाइज करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को पोल पोजीशन से रिमूव किया गया और इसमें यहां तक कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसे यह इख्तियार भी दिया गया है कि वो आईएएस, आईपीएस और बाकी तमाम ऑफिसर जो है उनके तबादले का भी प्रपोजल तैयार कर सकती है, लेकिन चूंकि उसमें डिस्क्रिशन लेफ्टिनेंट गवर्नर का रहेगा, हतमी फैसला उन्हीं का होगा, लेकिन काउंसिल उस पर बहस मुबाहिसा कर सकती है और काउंसिल प्रपोज कर सकती है। ये शेड्यूल में जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपने नए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में रखा है। और इतना ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह भी कहा है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें है वो ये है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह कहा है कि काउंसिल किसी भी वक्त डिपार्टमेंट्स को रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, नए डिपार्टमेंट बना सकती है, रिक्लासिफाई कर सकती है और गवर्नमेंट का बिजनेस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फ्रेश डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। जबकि जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स साल 2019 के हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ताकतें थी, इसमें यह कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ मिनिस्टर के सलाह मशवरे पर मंत्रियों को उनके विभाग देंगे, मिनिस्टर्स को उनके विभाग देंगे और एक मिनिस्टर के पास एक डिपार्टमेंट रहेगा या कई डिपार्टमेंट रहेंगे, ये तय जो है वो चीफ मिनिस्टर करेंगे, लेकिन अलॉट करने का काम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। लेकिन अपने नए बिजनेस रूल्स में जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह कहा है ये काम चीफ मिनिस्टर करेंगे और वो अगर चाहेंगे वो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का चार्ज जो है मंत्री को दे सकते हैं। और यह भी कहा गया है कि कोई भी चीज इन कानूनों में चीफ मिनिस्टर को इस बात से नहीं रोकेगी कि वो एक मंत्री को एक से ज्यादा डिपार्टमेंट दे। कोई भी चीज मुख्यमंत्री को नहीं रोकेगी कि वो कोई केस या कुछ केसेस किसी डिपार्टमेंट के जो उसके पास हैं वो किसी और मंत्री के हवाले कर दे, जी आप इनको डिस्पोज ऑफ करें। उसके बाद यह भी कहा गया है कि जो मंत्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी या जो मंत्रियों का कामकाज होगा, कैसे करेंगे, वो सारी चीजें जो हैं वो चीफ मिनिस्टर तय करेंगे और उसकी कॉपी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी जाएगी। उसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी ऐसा केस जो कैबिनेट को भेजा जाना हो, चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा जाना हो, जब तक उसको मिनिस्टर इंचार्ज का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक उसे भेजा नहीं जाएगा। हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी होगा, जो डिपार्टमेंट का ऑफिशियल हेड होगा या ऑफिसर या उसके नीचे काम करने वाले जो मातहत हैं वो तय करेंगे। और यह भी कहा गया है कि एक ही सचिव के पास कई डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करें, जब यहां जो इससे पहले बिजनेस रूल्स थे उनमें इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास था कि वो किसी ऑफिसर को एक डिपार्टमेंट दें, 2 डिपार्टमेंट दें, 3 डिपार्टमेंट दें। लेकिन सरकार अपने बिजनेस रूल्स में यह कह रही है कि हर डिपार्टमेंट का सचिव होगा और उसके बाद यह कहा गया है कि एक से ज्यादा डिपार्टमेंट जो हैं वो भी एक ही सचिव के पास हो सकते हैं। उसके बाद एक ही डिपार्टमेंट का काम जो है 2 से ज्यादा सचिवों के बीच में डिवाइड किया जा सकता है। और उसके बाद यह भी कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं, सेक्रेटरी क्या काम काज करेगा उसके लिए अरेंजमेंट करेंगे कि उनके पावर्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे जो उसके डिपार्टमेंट में हैं। और
अगर सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं है। और यह भी कहा गया है, आगे ये कहा गया है कि ये जो अरेंजमेंट है ये डिस्क्रिशनरी पावर्स इन लेफ्टिनेंट गवर्नर की, वो एलजी के कंकरेंस के बगैर नहीं होगा। इसका मतलब ये कि प्रपोजल जो है वो कैबिनेट तैयार करेगी, जैसे पहले होता था स्टेट में कि आपने बहुत बड़े पैमाने पर आईएएस ऑफिसर्स का तबादला करना है। उस तबादले का प्रपोजल जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार तय करे बनाएगी, और प्रपोजल जो है उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कंकरेंस के लिए जाएगा। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सिर्फ इतना इख्तियार है कि जो प्रपोजल जम्मू कश्मीर की सरकार सेक्रेटरीज को लेकर बनाती है वो उसे अप्रूव करते हैं या वो उसे अप्रूव नहीं करते हैं, वो कंकरेंस देते हैं या वो कंकरेंस नहीं देते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि मान लीजिए कैबिनेट ने एक प्रपोजल तैयार किया कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में हम ये सेक्रेटरी लगाएंगे, रेवेन्यू में हम ये सेक्रेटरी लगाएंगे, फलां डिपार्टमेंट में हम ये सेक्रेटरी लगाएंगे। ये प्रपोजल बनकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा जी मैं ये प्रपोजल मुझे मंजूर नहीं है। ये है, इसका मतलब ये है कि इसमें कैबिनेट के पास ताकतें हैं आईएएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने की और पोस्ट करने की, और इस ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑर्डर पर सिर्फ कंकरेंस की मोहर लगाने का इख्तियार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। जबकि जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, उन ओरिजिनल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, ओरिजिनल का मतलब 2019 में बने, जब यहां राष्ट्रपति शासन था, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति के यहां पर रिप्रेजेंटेटिव थे और अभी भी हैं, उस समय ये ताकतें लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई थी। आपको याद है कि संशोधन किया गया था ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स में, और वो साफ किया गया था आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ऑल इंडिया ऑफिसर्स जितने भी हैं, कैडर पोस्ट जितनी भी हैं, उस पर ट्रांसफर पोस्टिंग का इख्तियार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रहेगा। यही कुछ नई दिल्ली में है और यही कुछ बाकी यूनियन टेरिटरीज में भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो ये ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स बनाए हैं, इन ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स में ये इख्तियारात और ये ताकतें उन्होंने वापस लेने की कोशिश की है, वापस लेने की कोशिश करी है। और इस 16 पेज की जो ये रिपोर्ट है, इसमें शेड्यूल भी साथ में जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो कैबिनेट है वो तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, चाहे वो मंत्री करता है, जो पोर्टफोलियो उसके पास है, या कैबिनेट में अगर कोई डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। उसके बाद यह भी कहा गया है कि जितने भी केसेस, अब यहां पे आप जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हमारे पुराने हैं उसमें 2 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल है कि बिजनेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और इसका दूसरा शेड्यूल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस दूसरे शेड्यूल को लेकर यह कहा गया है कि तमाम केसेस जो सेकंड शेड्यूल के होंगे वो कैबिनेट में लाए जाएंगे। अब वो क्या है? एक तो असेंबली को समन करना, डिसॉल्व करना, एनुअल फंक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसके अलावा ड्राफ्ट बिल्स है, प्रपोजल्स हैं, और भी कई चीजें हैं। उन्हें कहा गया है कि इससे भी जो है ये भी कैबिनेट में मामला आएगा। उसके बाद इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ताकत है। यह भी कहा गया है कि कोई भी प्रपोजल, जिस प्रपोजल में कंकरेंस की फाइनेंस डिपार्टमेंट की जरूरत होगी, चाहे वो पुलिस से जुड़ा हुआ हो, पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ हो, ऑल इंडिया सर्विस से जुड़ा हुआ हो, या एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़ा हुआ हो, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिस्क्रिशन की जरूरत है, उसकी ना कैबिनेट कंकरेंस देगी ना उसको रिजेक्ट करेगी जब तक वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं जाता। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बदलाव है। ये इंटरेस्टिंग बदलाव इसलिए है, इसका मतलब ये कि पुलिस का से रिलेटेड कोई प्रपोजल हो, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड कोई प्रपोजल हो, या ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड कोई प्रपोजल हो, या एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़ा हुआ कोई प्रपोजल हो, प्रपोजल का मतलब ये कि ये तो प्रपोज कैबिनेट करेगी, लेकिन इस मामले में इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, वही कि जब तक वो कंकरेंस नहीं देते या वो उसको रिजेक्ट नहीं करते। तो इन अ वे, जब आपने ये कहा कि जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस की जरूरत हो, उस मामले में भी आप करेंगे कि आप यहां बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगर आप पुलिस की बात करें, पब्लिक ऑर्डर की बात करें, तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर या होम डिपार्टमेंट, इसमें अखराजात यानी खर्चा जो होम डिपार्टमेंट में होता है, या इस डिपार्टमेंट में जो अखराजात पुलिस करती है, उसको लेकर आप बखूबी जानते हैं कि ये प्रपोजल जो है
माफ कीजिएगा, ये जो पैसा पूरे का पूरा है 11% के करीब करीब हमारे बजट का हिस्सा होता था, अब ये सीधा भारत सरकार की तरफ से आता है, ये होम मिनिस्ट्री देती है। तो इसमें भी ये कहा गया है, और उसके बाद ये भी कहा गया है, एक बहुत इंटरेस्टिंग और बदलाव किया गया है। वो बदलाव ये किया गया है कि जो पहले ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स थे, उन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक थी। वो शिक ये थी कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो कैबिनेट के सेक्रेटरी होंगे, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे काउंसिल के, और सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में काउंसिल के सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। उसका मतलब यह था कि कैबिनेट जब मीटिंग होगी, उस कैबिनेट मीटिंग की सदारत डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर करेंगे, और चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में कैबिनेट के प्रपोजल्स लेकर चीफ सेक्रेटरी आएंगे। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश चीफ सेक्रेटरी नहीं आ सके, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या वो किसी और कामकाज में मसरूफ थे, तो फिर कहा यह गया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वही इस काउंसिल के, इस कैबिनेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। उसका मतलब यह था कि कोई भी कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें क्या प्रपोजल्स हैं, क्या डिस्कशन हुआ, किस पर ऐतराज जताया गया, और किस प्रपोजल पर सरकार ने कंकरेंस दी, उसको लेकर यह कहा गया था कि तय कौन करेगा, तय करेगी कैबिनेट, लेकिन वहां बैठे होंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर। इसका मतलब कोई भी चीज जो कैबिनेट डिस्कस कर रही है वो पर्दे में नहीं रहेगी, वो हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर के नॉलेज में रहेगी। इसमें भी तब्दीली की गई है, और तब्दीली करके ये कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी या उनकी गैर मौजूदगी में जीएडी के सेक्रेटरी या कोई भी और सेक्रेटरी जिसको मुख्यमंत्री स्पेसिफाई करे, वो काउंसिल का सेक्रेटरी होगा। इसका मतलब जब कैबिनेट मीटिंग होनी है, तो कैबिनेट मीटिंग में पहले प्रावधान यह था कि या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहां पर रहेंगे, पहले तो चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, उनकी गैर मौजूदगी में एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो कैबिनेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट के सेक्रेटरी होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह प्रपोज किया है कि नहीं, कैबिनेट मीटिंग होगी, उस कैबिनेट मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में जीएडी सेक्रेटरी उस कैबिनेट के सेक्रेटरी होंगे, और अगर जीएडी सेक्रेटरी भी मौजूद नहीं है तो फिर चीफ मिनिस्टर जिस भी सचिव को कैबिनेट मीटिंग में बैठने के लिए और प्रपोजल कैबिनेट के सामने रखने का इख्तियार देंगे, वो सेक्रेटरी होंगे काउंसिल के। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। यानी इसमें भी कोशिश ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को बाहर निकाल दिया जाए, उन्हें कोई जानकारी ना हो कि कैबिनेट में क्या हो रहा है। यानी वो इख्तियारात, जो इख्तियारात जम्मू कश्मीर की हुकूमत के पास ठीक तब थे जब जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, लगभग उन्हीं इख्तियारात को वापस लेने की पूरी पूरी कोशिश है। उसके बाद ये भी इसमें एक इंटरेस्टिंग एक और बदलाव किया गया है। ये भी कहा गया है इसमें, जो पहले वाला था उसमें यह कहा गया था कोई भी प्रपोजल जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस की जरूरत पड़ती है और जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कंकरेंस नहीं दी हुई है, और तो कोई भी वो प्रपोजल जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस नहीं होगी, उस प्रपोजल को काउंसिल तब तक या लेफ्टिनेंट गवर्नर, दोनों को लेकर कहा गया है, जब तक उस पर कोई फैसला नहीं लेते तब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस मैटर नहीं करेगी। यह भी एक बड़ा बदलाव जो है उसके अंदर किया गया है। उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कही गई है, वो ये कहा गया है जो मिनिस्टर इंचार्ज के इख्तियारात, उन्हें इतना बढ़ा दिया गया है कि लगभग आप यूं समझ लीजिए कि जिस तरीके से एक स्टेट में मिनिस्टर फंक्शन किया करता था, बिल्कुल उसी तरीके से उसको एम्पावर करने की और उसको मजबूत करने की कोशिश की गई है। अब इसमें एक बड़ी दिक्कत क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बदलाव जो इसके अंदर किया गया है वो ये कहा गया है, सेकेंड शेड्यूल में कोई भी केस अगर चीफ मिनिस्टर के पास आता है डिस्कशन के लिए, सर्कुलेट किया जाएगा मिनिस्टर्स के बीच में, चीफ सेक्रेटरी के जरिए ये मामला जो है वो चीफ मिनिस्टर की जेर गौर लाया जाएगा, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है इन तमाम पे, ये कहा गया है कि अगर इसको मंत्रियों के बीच में सर्कुलेट करने की जरूरत पड़ती है
तो जितनी भी कॉपीज होंगी इस केस से जुड़ी हुई, जो मंत्रियों के बीच में सर्कुलेट की गई हैं, उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी भेजा जाएगा। भेजा जाएगा, पहले वाली लैंग्वेज अलग थी, भेजना जरूरी था, यहां भेजा जाएगा है। उसके बाद इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बदलाव जो आए हैं, चीफ मिनिस्टर की परमिशन, उनकी इजाजत के बगैर कोई भी मामला जो है वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं लाया जाएगा, इससे पहले कि उससे जुड़े हुए कागजात तमाम लोगों के बीच में सर्कुलेट किए गए हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ बहुत बड़े बड़े बदलाव जिसको लेकर कहा जा रहा था कि ये जो नया स्टैंडिंग कमिटीज को बनाने की इसमें बात की गई है, और वो कोई स्टैंडिंग कमिटीज को बनाने का कोई प्रावधान जो पहले ट्रांजिशनल बिजनेस रूल्स थे उनमें नहीं था। अब इसमें इन ट्रांजिशनल बिजनेस रूल्स में स्टैंडिंग कमिटीज को बनाने का प्रावधान है। और उसके बाद ये भी कहा गया कि एडहॉक कमिटी अगर कोई भी फैसला लेती है उसको काउंसिल रिव्यू करेगी, और जितने भी मामले एडहॉक कमिटी के सामने आएंगे उसे काउंसिल का मतलब कैबिनेट को सबमिट किया जाएगा फैसला लेने के लिए। उसके बाद जहां तक अलग अलग अब मंत्री कैसे काम करेंगे, उसमें कहा गया वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे सकते हैं, सेक्रेटरी के साथ बातचीत कर सकते हैं, और वो उसके पर्सनल नोटिस में लाए जाएंगे। और कोई भी स्टैंडिंग ऑर्डर जो मंत्री देता है उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को भी भेजा जाएगा। सेक्रेटरी मंत्री के अप्रूवल के बाद तय करेंगे कि जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं डिपार्टमेंट के, किसको क्या कामकाज देना है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सेक्रेटरी मान लीजिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, तो कामकाज का मतलब क्या, डायरेक्टर कौन लगेगा, सेक्रेटरी सीईओ कौन लगेगा, किस स्कूल का प्रिंसिपल कौन होगा, इसी तरीके से अलग अलग विभाग, चाहे पावर का विभाग है एमडी कौन लगेगा, चाहे बाकी विभाग है, बाकी डिपार्टमेंट है, तो किस डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट का मतलब ये हो गया कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस का मतलब साफ तौर पर ये कि सबऑर्डिनेट ऑफिस क्या है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट ऑफिस में सीईओ का दफ्तर आता है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन आता है, उसके अलावा और कई दफ्तर आते हैं। ये सारे दफ्तर सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं स्कूल एजुकेशन विभाग के। तो यहां ये कहा गया है कि कामकाज क्या होगा सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम सचिव जरूर करेंगे, मगर अप्रूवल उसमें मंत्री का चाहिए होगा। तो इसका मतलब यहां भी मंत्री को वापस वो ताकतें, जो ताकतें मंत्री के पास स्टेट के वक्त में थी। उसके बाद ये भी यहां पर कहा गया कि हर सोमवार के दिन यानी मंडे के दिन सेक्रेटरी जो है मिनिस्टर इंचार्ज को एक रिपोर्ट देगा, और जिसमें वो ये बताएगा कि डिपार्टमेंट ने क्या कामकाज किया। अब ये पुराने वाले ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स में ये इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास था कि भाई क्या कामकाज हो रहा, आपने क्या किया क्या नहीं किया, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जब आप इस पूरे जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, बहुत काबिल बहुत लायक वकीलों ने ड्राफ्ट तैयार किया है और कैबिनेट सब कमेटी ने इस पर काम किया है। अब जब आप इस पूरी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि इस कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट में जो यूनियन टेरिटरी में चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात होते हैं, उन तमाम इख्तियारात को डाइल्यूट किया गया है। डाइल्यूट का मतलब यह होगा कि उनको थोड़ा कमजोर किया गया है। दूसरा यह भी कहा गया है कि कोई भी सवाल अगर किसी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कभी उठता है, ठीक है, तो फॉरेन चीफ सेक्रेटरी के पास जो है मामला भेजा जाएगा, वो चीफ मिनिस्टर से ऑर्डर्स लेंगे कि इस मामले में करना क्या है। तो इसका मतलब यह है कि सूत्र ये बताते हैं कि जितने भी बदलाव, जितनी भी तब्दीलियां की गई हैं, वो तमाम तब्दीलियां इस तरीके से की गई हैं कि चीफ मिनिस्टर के पास वापस वो तमाम इख्तियारात आ जाए जो तमाम इख्तियारात चीफ मिनिस्टर के पास तब थे जब जम्मू कश्मीर की सरकार एक स्टेट थी। अब थर्ड शेड्यूल है, इसमें वो सारे मामला हैं जो मामला होम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। उसमें भी ये कहा गया है कि जितने भी केसेस हैं थर्ड शेड्यूल में, वो सभी के सभी चीफ सेक्रेटरी के जरिए चीफ मिनिस्टर को भेजे जाएंगे। चीफ मिनिस्टर उस सारे को देखेंगे और देखने के बाद उसके बाद ही उसमें ऑर्डर्स इशू किए जाएंगे। ये इख्तियार पहले वाले ट्रांजिशनल बिजनेस रूल्स में चीफ मिनिस्टर के पास नहीं था, लेकिन अब ये लाने की कोशिश की गई है।
और उसके बाद यह भी कहा गया कि फोर्थ शेड्यूल में जो क्लासेस, जो केसेस हैं, वो चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजेंगे ऑर्डर इशू करने से पहले। हालांकि ये चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच का मामला था, तो इसमें से भी चीफ सेक्रेटरी को बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद जो फिफ्थ शेड्यूल में केसेस होंगे जिसमें डिस्क्रिशनरी पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, उसमें इतना कहा गया है कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहें अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक, ना तो उनको काउंसिल की एड एंड एडवाइस की जरूरत है, ना चीफ मिनिस्टर की। अब ये वो पोर्शन है जिस पोर्शन पर तमाम जितने लेजिस्लेटर्स हैं जम्मू कश्मीर के या वादी के जितने भी लोग हैं, उनकी नजर थी फिफ्थ शेड्यूल के ऊपर कि शायद यहां कोई तब्दीली तरमीम करने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार करेगी, मगर इसमें कोई तब्दीली नहीं की। तो इसका मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं विद रिगार्ड टू होम डिपार्टमेंट, विद रिगार्ड टू पुलिस, और वो कंफ्यूज स्टेट में है। एक जगह पर आप कह रहे हैं कि सेक्रेटरी के साथ तो हम करेंगे, और आगे आप कह रहे हैं नहीं, डिस्क्रिशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जो वो करना चाहे वो कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि यूनियन टेरिटरी में क्या है, प्रपोजल्स क्या है, लेजिस्लेशंस क्या है, वो पुराने वाले में भी थे, इसमें भी है सेम, कि वो भेजे जाएंगे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। फाइनेंस डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया जाएगा तमाम उन मामलों में जिन मामलों में फाइनेंस इन्वॉल्व होंगे। वो जाहिर सी बात है, अलाउंस अलाउ करना या कोई स्पेशल है, पर्सनल पे, कुछ भी है, वो तमाम इख्तियार जो है वो दोबारा से कोशिश की गई है कि वो सरकार के पास ही रहे। उसके अलावा आपको यह भी इख्तियार याद होगा कि वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हिस्सा है कि कोई भी कानून अगर आप बनाते हैं, वो कानून जो है बनकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा। अगर उसको लगता है कि ये संविधान के खिलाफ है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की मुखालफत में है, तो उसको अपने पास विदहोल्ड करने की ताकत है, एसेंट डिनाई करने की ताकत है। आप दोबारा भेजते हैं तो वो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, वो ताकतें वैसी की वैसी हैं। उसके बाद और कुछ इंटरेस्टिंग बदलाव जो इसमें हैं, वो जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव ये है, कोशिश ये की गई है इन ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स के जरिए कि वापस ताकतें जो हैं वो मंत्रियों के पास, चीफ मिनिस्टर के पास आ जाएं। वो तमाम ताकतें, जिन तमाम ताकतों के जरिए चीफ मिनिस्टर और मंत्री ऑपरेट करके कम से कम लोगों को यह महसूस करवा सकें कि यह एक सरकार है जो एम्पावर्ड है, जो ताकतवर है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और, जैसे मैंने आपको कहा बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मगर जैसे मैंने आपको कहा बड़ी चीजें मैंने आपको लगभग सारी बता दी कि इसके अंदर क्या क्या बदलाव या क्या क्या तब्दीलियां हैं, वो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी बता दी हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या कुछ है जो इन ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या कुछ आया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल या कैबिनेट के बीच में किसी किस्म का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, पहले इख्तियार ये था कि मान लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल के बीच में तनातनी हुई, तो इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास था। यहां कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उस मामले को दोबारा कैबिनेट को भेजेंगे और बताएंगे कि वो क्यों डिसएग्री करते हैं। उसके बाद कैबिनेट जो है अपने फैसले को रिकंसिडर कर सकती है कि हां, लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर इस मामले पर हमसे एग्री नहीं करते हैं तो रिकंसिडर करेगी, या तो पूरी की पूरी एलजी की एडवाइस को माना जाएगा, या पूरी की पूरी एलजी की एडवाइस को नहीं माना जाएगा, या थोड़ा बहुत माना जाएगा और बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत माना जाएगा और थोड़ा बहुत नहीं माना जाएगा, या कैबिनेट कहेगी हमारा फैसला बिल्कुल सही है और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन्फॉर्म करेंगे। अब इसमें यह भी कहा गया कि मान लीजिए अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडवाइस है उसको या तो पूरा पूरा या उसका कुछ पोर्शन कैबिनेट मानती है, तो माना यह जाएगा कि मामला जो है वो हल हो गया, क्योंकि कैबिनेट ने दोबारा से उस पर फैसला ले लिया, और उसके बाद ऑर्डर इशू किए जाएंगे, जो ऑर्डर इशू किए गए होंगे उनको मॉडिफाई किया जाएगा। लेकिन अगर कैबिनेट ये कहती है कि एलजी साहब की जो एडवाइस है, उनकी जो सिफारिश है, उनकी जो एडवाइस है, उनका जो
वो जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उससे वी डू नॉट कंकर टू दिस, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और कैबिनेट ये तय करती है, हम कोई बदलाव नहीं करेंगे अपने फैसले में, हम अपना फैसला वापस भी नहीं लेंगे। तो माना यह जाएगा कि जो कैबिनेट ने फैसला किया वो फैसला बिल्कुल सही है, उस फैसले में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय अपनी जगह, लेकिन चूंकि कैबिनेट ने यह तय कर लिया है कि हमें इस मामले में हमारी अपनी राय के जरिए जाना है, तो वो जाहिर सी बात है अपनी राय के जरिए जाएंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहां पर था, जो हमारा पुराना ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स थे, उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेफ्टिनेंट गवर्नर और मंत्री के बीच में किसी मामले में आता है, तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर कोशिश की जाएगी कि उस मामले को सेटल किया जाए। और उसके बावजूद अगर वो मामला वैसे का वैसा रहता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे कैबिनेट में भेज सकते हैं और वो अगली कैबिनेट मीटिंग में उसे टेकअप करेंगे और अपना फैसला 15 दिन से पहले पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुना देंगे। और अगर 15 दिन में कोई फैसला नहीं आता है, तो माना जाएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो फैसला किया है वो सही है। अब नए बिजनेस रूल जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाया, उन्होंने कहा ना, हमने कहा, कैबिनेट ने कहा, विल ऑफ द पीपल, क्योंकि हमें लोगों का मैंडेट है, तो लोगों के मैंडेट को ध्यान में रखते हुए जो फैसला हम करेंगे, जो डिसीजन हम लेंगे, हतमी फैसला वही होगा। यह बड़ा बदलाव है। और उसके बाद किसी मामले पर अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल के बीच में तनातनी हो जाती है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये ताकत थी कि वो उस मामले को मरकजी सरकार को भेज सकते थे ताकि उस पर राष्ट्रपति फैसला करें और पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के फैसले से उस मामले का, उस तनाजे का निपटारा, उसे ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल से निकाल दिया गया है। यानी कोई भी ऐसा मामला जिस मामले में कैबिनेट और एलजी के बीच में तनातनी होती है, पहले वो मामला प्रेसिडेंट को जा सकता था, लेकिन अब कह दिया है भैया ऐसा ना होगा। ठीक है जी। उसके बाद ये भी कहा गया है कि ये जो इख्तियारात थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट को हर लेजिस्लेटिव प्रपोजल भेजेंगे, बताएंगे। उसके अलावा डिपार्टमेंट में यह भी कहा गया था सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होंगे कि रूल्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए। चीफ सेक्रेटरी के इख्तियारात बहुत सारे थे पुराने वाले बिजनेस ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स में। अगर मैं पुराने वाले ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स की मैं बात करूं, तो उसमें था कि मुख्यमंत्री को लेकर, जैसे मैंने आपको बताया कि इख्तियारात उनके पास क्या थे, और मैंने आपको यह भी बताया कि जो काउंसिल का कोई भी फैसला है वो सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद, मंत्री के अप्रूवल के बाद, वो क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर और बाकी सबके अप्रूवल के बाद जो काउंसिल का फैसला है वो जो काउंसिल के सेक्रेटरी हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजेंगे। कहीं पर भी जहां कोई काउंसिल ने प्रपोजल अप्रूव किया है और जो अप्रूवल दिया गया है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जब नॉलेज में लाया जाएगा, तब यह कहा गया था कि इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि मरकजी सरकार के पास जो ताकतें हैं उनका कहीं इसमें वायलेशन तो नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से इस मामले में फैसला लिया जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट्स को लेकर भी यहां पर बहुत सारी ताकतें थी जो सेक्रेटरीज के पास थी। मतलब जैसे सेक्रेटरी के पास एक पावर थी कि वो किसी भी डिपार्टमेंट से मंगवा सकते थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलावा, जीएडी के अलावा, उसको अगर लगता किसी मामले के निपटारे के लिए कागज देखने जरूरी हैं वो देख सकते थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये ताकत थी, वो किसी भी डिपार्टमेंट के कागजात मंगवा सकते थे, देख सकते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के जरिए कुछ मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाने थे, उन्हें मुकम्मल तौर पर रिमूव किया गया। जैसे मिसाल के तौर पर कोई पॉलिसी पर कोई सवाल खड़ा होता है जिससे जम्मू कश्मीर की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, उससे जुड़ा हुआ कोई मामला हो, कानून से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, या बजट से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, तो उसे भी ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल से बाहर निकाल दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार के ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स तैयार हैं। जानकार सूत्र ये बताते हैं कि ये ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास उनकी अप्रूवल के लिए जाएंगे। जाहिर सी बात है वहां पर उनकी जो लीगल टीम है वो इस पूरे इन ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स को बड़ी बारीकी के साथ देखेगी। और बारीकी के साथ इसलिए भी इसको देखना पड़ेगा क्योंकि
ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रावधानों के उलट नहीं हो सकते। जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, उसके एन मुताबिक ही ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स होने चाहिए। अगर थोड़े से भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को किसी भी जगह कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं या एक्ट का जो स्पिरिट है उस स्पिरिट को वायलेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरी कोशिश करेंगे कि इन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को इस तरीके से अमेंड और मॉडिफाई किया जाए, वो तब्दीलियां इनके अंदर लाई जाएं जिससे कम वो ट्रांजैक्शन वो जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ क्लैश ना करें। जैसे मैंने आपको साफ तौर पर कहा कि एक जगह पर आप कहते हैं कि नहीं, पब्लिक ऑर्डर हो, पुलिस हो, फलाना हो, ढमकाना हो, चीफ मिनिस्टर के जरिए प्रपोजल जाएंगे, और इसमें जब शेड्यूल में आप जाते हैं तो आपको तो ये पता चलता है ट्रांसफर्स भी जो होंगी, प्रपोजल हम बनाएंगे, कंट्रेंस आपकी होगी। तो ये वो सारी चीजें, क्या ये इख्तियार जम्मू कश्मीर की सरकार को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कानून देता है, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देता है? इसको बहुत बारीकी के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर को देखना होगा। लेकिन अगर मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच में कोई एग्रीमेंट तय पाया है जिसमें वाकई इन इख्तियारात को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को देना तय पाया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने तैयार किए हैं, जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक कुछ बहुत बेहतरीन और बड़े काबिल वकीलों की भी इसमें मदद ली गई है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हंगामा होगा या इन ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स को अप्रूव करने में सरकार को कोई दिक्कत आएगी। तो यहां पर फिर एक डिस्क्लेमर की, जैसा स्ट्रेट लाइन पर बहुत पहले भी मैंने वीडियोस में आपको बताया कि ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को बनाने का इख्तियार जम्मू कश्मीर की सरकार के पास था, उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास था। इसका गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री से या लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से कोई लेना देना नहीं। ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने खुद बनाए हैं और इन्हीं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के तहत अब जम्मू कश्मीर सरकार का कामकाज होगा। देखना यह होगा कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स तो आए हैं, इसका ड्राफ्ट अभी पब्लिक में नहीं आया है। ड्राफ्ट जब भी पब्लिक में आएगा तो जो मेरी जानकारी है, जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है, उस जानकारी के बाद अगर ड्राफ्ट भी मेरे हाथ में जब आएगा तो ड्राफ्ट भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। होना तो ये चाहिए था कि आपने ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स बनाए, आप इस ड्राफ्ट को पब्लिक में शेयर करते, लोगों से पूछते कि आप बताइए जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कानून की जो स्पिरिट है, क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स के मुताबिक है या नहीं है। लेकिन चूंकि अभी बातें सारी पर्दे में है और मैंने अपने जानकार सूत्रों से जो कुछ जानकारी जुटाई वो मैंने आप तक पहुंचाई, और मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने और जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स बनाए हैं उनके जरिए हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हम वो इख्तियारात कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर से वापस ले लें, जिन इख्तियारात के जरिए हम जम्मू कश्मीर को उसी तरीके से गवर्न कर सकें जिस तरीके से एक जमाने में स्टेट में हम गवर्न किया करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई भी प्रपोजल जो बनेगा उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की कंट्रेंस की जरूरत होगी, मगर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस और जम्मू कश्मीर रेवेन्यू और बाकी तमाम सर्विसेज में जितने भी ऑफिसरान हैं जो कैडर पोस्टों पर हैं या नॉन कैडर पोस्टों पर हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के इख्तियार जो है मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार के पास होंगे। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मरकज भी इसमें इन्वॉल्व होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, होम मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी, वो भी आप इन ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स को रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे, इनके अंदर कमियां कमजोरियां तलाश करेंगे, और अगर उन्हें भी लगेगा कि नहीं ये दे आर एग्जैक्टली व्हाट द जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अलाउज द गवर्नमेंट टू डू, तो फिर ये ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स अप्रूव होंगे और वो लंबे वक्त से जो एक परेशानी बनी हुई थी, चाहे नौजवानों की थी चाहे किसी की भी थी कि जनाब अलग अलग मामलों में फैसले नहीं हो रहे हैं, वो फैसले होना भी शुरू हो।